हाँ जी, बीडीसी मेंबर बाबू, जितने भी यहाँ पे आज आप लोग इकट्ठे हुए हैं, मेरी पूरी जो प्रशासन की जिला कठुआ की टीम यहाँ पे आज साथ में है, और ख़ास तौर से यहाँ पे जो बच्चे बच्चियाँ और स्कूल के स्टाफ, आप सभी लोगों को बहुत बहुत नमस्कार आदाब। ये मैं अपनी, आप में से बहुत लोगों ने बोला कि आप लोग शुक्रिया करते हैं कि यहाँ पे टाइम निकाला। इसमें कोई टाइम निकालने वाली बात नहीं है। आज यहाँ पे हम लोग काम ही यहाँ पे कर रहे हैं, और ये मैं अपनी खुशकिस्मती समझता हूँ कि आप सब लोगों के साथ आज बैठ के कुछ प्रॉब्लम शेयर करने का पूरी टीम को मौका मिला। और इसको हमें जो है, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत बार और बहुत फ्रीक्वेंटली करना चाहिए। ये बात करने से ही, साथ बैठने से ही जो है समस्याएं सामने आती हैं और उनका समाधान हम निकाल पाते हैं। पहले पिछले ब्लॉक दिवस से शुरू करूंगा। पिछला ब्लॉक दिवस नहीं था, वो एक बहुत जल्दी मुलाकात, जो भारी बरसात हुई थी और उसमें जो डैमेज हुआ था, उसके कारण हमारी मुलाकात पिछली बार आप सब लोगों से हुई थी। खैर, वो ब्लॉक दिवस की तरह ही उसको हमने करा था, और उसमें बहुत सारे ऐसे मसले थे जो सामने रखे गए थे। अगले ब्लॉक दिवस पे जाने से पहले पिछले ब्लॉक दिवस की समस्याएं को मैंने उस टाइम पे भी आपको बोला था कि अगली बार जब मिलेंगे तो कोशिश करेंगे कि इसमें से तकरीबन 50-60% एटलीस्ट चीज़ें आगे बढ़ी हों, तभी अगला ब्लॉक दिवस करने का मतलब है। सबसे पहली चीज़ तो उस टाइम पे हमें बड़े ही दुखद माहौल में मिले थे। बनी में जो उस टाइम पे बारिश के कारण नुकसान हुआ था, उसमें हमारे कुछ साथियों की, बच्चों की जान भी गई। तो उस टाइम पे यही मसला था कि कॉम्पनसेशन, उनको अच्छा कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। उस दिन जो है वो रेड क्रॉस में से हमने 50,000 की बात करी थी, जो कि बहुत ही एक इमीडिएट कॉम्पनसेशन रिलीफ था। तो उसके बाद एक दूसरी बात, तो ये आप सबको शायद पता ही होगा कि SDRF में से उन सबको कोई, किसी ज़िंदगी का कोई कितना भी पैसा कोई ज़िंदगी को कॉम्पनसेट नहीं कर सकता, मैंने उसमें भी बोला था। बट हाँ, SDRF में से जो मैक्सिमम पॉसिबल सेंक्शन हो सकता था, 4-4 लाख ईच, उन सबको सेंक्शन कर दिया गया। तो एक तो ये चीज़ आप सबके लिए। दूसरा जो उस दिन सबसे बड़ा मुद्दा उठा था, और जो मैंने साइट पे भी जाके देखा था, कि PMGSY की सड़कों पे काम नहीं चल रहा था, और या चल रहा था तो बहुत ही खराब हालत में था। फिर ये एक अच्छी चीज़ है कि आप सब ने, जितने भी लोगों ने यहाँ पे बोला, वो ये बोला कि काम शुरू तो हुआ है, ये नहीं पता कब तक चलेगा, शायद मेरे आने के कारण हुआ है। तो ये मैं आप सबको जो है आज आश्वासन देता हूँ कि काम जो आज शुरू हुआ है वो ख़त्म होने तक चलेगा, और अगर नहीं चलता है तो जो उसको नहीं चलाता है उस कॉन्ट्रैक्टर पे ऐसी कार्रवाई होगी कि वो कॉन्ट्रैक्टर भी याद रखेगा और हम लोग भी सब याद रखेंगे कि क्या कार्रवाई की। और ये आप सब लोगों ने देखना है। इसके बाद में PMGSY की सड़कें मैं भी देखने वाला हूँ। जिस के एरिया में जो PRIs हैं, आप लोग जरूर साथ में आओ। उस कॉन्ट्रैक्टर भी वहाँ पे रहेगा, हमारे PMGSY के एक्जियन और CE भी हैं यहाँ, जो साथ में जाएंगे। आप उस कॉन्ट्रैक्टर से मिलो, जो क्वालिटी है उस क्वालिटी का काम हम लोग को वहाँ पे कराना है, और उसमें कोई भी ऊंच नीच का बिल्कुल भी कोई स्कोप नहीं है। और अगर आज काम शुरू हुआ है, हमारे पास वर्किंग सीजन अगले 2 से 3 महीने हैं। उन 2 से 3 महीने में हमें इन रोड्स का काम खत्म कराना ही कराना है, और किसी भी हालत में कराना है, और इस सबकी मॉनिटरिंग आपको करनी है। ये मेरे पास जो है यहाँ पे 8 PMGSY के रोड है। 8 PMGSY, सिर्फ बनी की बात कर रहा हूँ, बनी वसूली डिवीजन की नहीं। बनी में हमारे पास 8 PMGSY के रोड हैं। इन 8 के 8 पे काम चलेगा, और इस 8 के 8 का काम हमें इस वर्किंग सीजन में खत्म करना है। इसका आप सब लोगों ने मॉनिटरिंग करनी है। मैं आप सब लोगों से फोन पे इन टच रहूँगा। यहाँ की जो लोकल टीम है, जो हमारे स्टाफ है, SDM है, आप इसको मॉनिटर करोगे, और एक भी दिन काम रुकना नहीं चाहिए बिना किसी कारण के। इसका रोज का प्रोग्रेस रिपोर्ट रखने पे मेरे को ऐसे हिसाब नहीं है। दूसरी चीज़ जो आपने मेन रखी है कि स्कूल का रैशनलाइजेशन का स्टाफ का इशू है, उस पर मैं अभी कुछ ना बोलते हुए, CO साहब यहाँ बैठे, तो आपने नोट कर लिया सारा। तो इसके बाद हम लोग वैसे ही बैठने वाले हैं आज, तो इस पर हम लोग उसको किया जाए। एक चीज़ पिछली बार मैंने आपको वादा भी किया था स्टेज से, वो मेरे को बड़ा बुरा लगता है अगर ऐसा मैं कुछ बोलूँ और वो ना हो पाए, क्योंकि वो
जनरली होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें जितनी मैंने बोली थी वो मेरे को याद हैं और वो हुई भी हैं। आप सब लोगों ने बोला कि बहुत सारी चीज़ें चाहे कल शाम को हुई हैं, बट मेरा यही मकसद रहता है कि अगली बार जहाँ कहीं जा रहे हैं उससे पहले वो चीज़ हुई है। तो बहुत सारे जो चीज़ें मैंने पिछली बार बोली थी वो हुई हैं और मेरे को विश्वास है कि वो चीज़ें हुई हैं और उस पर काम शुरू होगा। एक ही ऐसी चीज़ थी जो मैंने पिछली बार आपको बोली थी कि अगली बार अगर मैं आऊँगा तो उससे मेरे आने से पहले फायर ब्रिगेड जरूर आ जाएगी। उसमें कुछ CSR के फंड में इशू आ रहा था, बट हाँ मैं आपको बोलता हूँ कि फायर ब्रिगेड अगले कुछ दिनों में आपको जरूर बनी के लिए फायर ब्रिगेड मिल जाएगी। उसमें CSR में फंड जुटाने में थोड़ा टाइम जो मैंने सोचा था उससे एक्स्ट्रा लगा है, बट वो हो जाएगा। अब जो बाकी चीज़ें उस पर स्कूल के बारे में मैंने बोला, हॉस्पिटल पे भी बहुत चर्चा हुई है, उस पर हम करेंगे। बनी में आप सब लोगों ने बोला, जितने भी लोग यहाँ पे आए, कि बनी में काम हो रहा है और काम अच्छा काम हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। अगर बनी में काम ना हो रहा होता या प्रोग्रेस नहीं होती तो बनी में 1815 घर जो सैंक्शन हुए हैं PMAY में के काम ना हो रहा होता तो उसमें से 1140 घर जो है 1146 घर खत्म ना हो गए होते आज की डेट। तो ये काम ही है PMJSY की। अगर रोड भी सैंक्शन हुई है, 8 रोड यहाँ पे अगर बनी है और मैं आपको यहाँ से बोल रहा हूँ कि ये रोड हमें बनाकर खत्म करनी है, तो हाँ ये बनी का डेवलपमेंट ही है। हर पंचायत में आप लोग मानेंगे, अगर नहीं हुआ तो आप मुझे बताओ, हर पंचायत में स्वच्छ भारत मिशन के अंडर डस्टबिन लगे हैं। कूड़े कचरे की सिचुएशन में सुधार हुआ है। बनी में कूड़ा कचरा उठाने वाली गाड़ी आज की डेट में रोज आ रही है और गीला कूड़ा कचरा उठाकर सेग्रीगेशन शेड पे लेके जा रही है। हाँ ये काम मैं ये मानता हूँ ये शुरुआत है। हर चीज एक शुरुआत से ही होती है, हम इसमें बहुत इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ये गाड़ी जो कूड़ा कचरा उठाती है, इसको हर पंचायत से, हर घर से कूड़ा कचरा उठाना चाहिए और हम इसी की तरफ चलेंगे। बहुत ही जल्दी हमारा जो यहाँ पे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट यूनिट है वो भी बन के तैयार हो जाएगा, ताकि हम उसमें जो है प्लास्टिक वेस्ट का सेग्रीगेशन भी कर सकें। बट हाँ इसमें आप सब लोग का, जितने भी आप लोग यहाँ पे बैठे हो, हमें सपोर्ट जरूर चाहिए उसमें, ताकि इसमें हम कर सकें उसको। बिजली के मीटर की बात मैडम आपने रखी है, ये एग्जियर साहब इसको आप देखो, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है कि अगर किसी ने मीटर लगवाया है तो उस आदमी को मीटर लगाने का जरूर एडवांटेज मिलना चाहिए। ये सिचुएशन आनी ही नहीं चाहिए कि अगर किसी के घर पे मीटर है तो मीटर रीडिंग के हिसाब से उनका बिल नहीं आ रहा है। तो मैं आपको भी बोल देंगे, आप भी बोल रहे थे कि जो है किसी को ज़्यादा बिल आता है, किसी को कम आता है, इनकम के हिसाब से हो। इनकम के हिसाब से नहीं, बिजली का बिल यूजेज के हिसाब से ही आना चाहिए और यूजेज के हिसाब से बिल तभी आएगा अगर मीटर लग जाएगा। जितना जो यूज करता है उस हिसाब से बिल आए। छोटी सी सिंपल सी बात है, जितना जिस आदमी यूज और वो एक तरह से इनकम के हिसाब से ही होता है। वही आदमी बिजली ज्यादा यूज करेगा जिसकी इनकम ज्यादा है। जिसकी इनकम नहीं है उसके घर में हीटर, फ्रिज, AC होगा ही नहीं या उतना वो चलाएगा नहीं। तो मेरी आपसे सिंपल इतनी सी बात है कि उसको इनकम से ना जोड़ के हम मीटर लगवा लें। अगर मीटर लगवाने के बाद भी मीटर की रीडिंग लेने आदमी आपके घर पे नहीं आता है तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हो और उस पर एक्शन लेना प्रशासन का काम है, वो लिया जाए। पर मीटर लगवा के एग्जियर साहब आप ये इंश्योर करो कि मीटर के हिसाब से, मीटर रीडिंग के हिसाब से, जिसने मीटर लगवा लिया है उसका मीटर के हिसाब से ही बिल आना चाहिए। मोबाइल टावर पे आप बहुत एक जेन्युइन इशू है। अगर आज की डेट में 5 मिनट के लिए भी फोन का नेटवर्क नहीं आता है तो आदमी बड़ा रेस्टलेस हो जाता है कि हमारा फोन नहीं चल रहा। और मैं जितने भी सरपंच ने ऐसा बोला, ये मैं आपके साथ बड़ी हमदर्दी भी इसमें जताता हूँ कि आज तक अगर कहीं पे नेटवर्क ही नहीं है वो आज की डेट में वो हालात ठीक नहीं है फिर। पर हाँ इसमें पिछले 5-6 महीने में और उससे पहले भी हमने एटलीस्ट जितने शैडो जोन थे उन सब में, और इसमें अगेन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने साथ मिलकर काम किया है कि वो सारे के सारे इशूज को सुलझा के आज की डेट में कोई भी ऐसा एक जो हमसे BSNL ने साइट मांगी थी टावर लगाने के लिए, वो कोई भी फाइल हमारे पास पेंडिंग नहीं है। वो सारी की सारी लैंड उनको हैंडओवर कर दी गई है, उन्होंने टेंडर किया है। हाँ वो काम क्यों नहीं कर रहे हैं वो मैं उनसे बात करके BSNL के टावर वहाँ पे लगवाए जाएंगे। जो आपका शहर का टावर नहीं चल रहा है, अभी जो लास्ट में जो प्रवक्ता ने बोला है
उसकी भी मैं आज जानकारी लेता हूँ और वो चलना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट हाँ, ये बात में भी कोई दो राय नहीं है कि सरथल में और जो भी और अगर जो एरियाज हैं वहाँ पे BSNL के टावर सैंक्शन हो गए हैं, उनको ज़मीन दे दी गई है और बहुत ही जल्द वहाँ पे कनेक्टिविटी आनी चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि वहाँ पे कनेक्टिविटी आएगी। एक हमारी महिला सरपंच, आपने शायद बोला, मैं नाम नहीं आपका याद आया, जो भंडार से हैं, आपका PHE का जो आपने वाटर टैंक का इशू बोला है, तो आपने उसमें चीज़ बोली कि महिला सरपंच है इसलिए आप, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल भी, अगर ऐसा आपको लगता है तो उसको ठीक करना भी हमारा ही काम है। अगर आप इस फोरम में बोलते हो तो गुप्ता साहब, आप जो है कहाँ गए थे लेकिन साहब, आप ये जो आप यहाँ पे आए हो, आप भंडार पंचायत कल खुद विजिट करो, मैडम, हाँ मैडम को साथ लेके जाओ। आप एग्जीएम साहब हैं यहाँ पे PHE के, आपके साथ जाएंगे। आप कल सुबह भंडार पंचायत उनको दिखाओ और अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर ऐसा गलत कर रहा है तो उसको, पर आप इसको देखो, और अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर ऐसा करता है तो उसको प्रशासन का जोर दिखना भी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा, और अगर आपकी भी किसी की पंचायत में है, कल मैडम आपने साथ में जाना है, ठीक है जी, आप साथ में जाके इसको, अभी आपने एग्जीम साहब को मिल लेना है, आप इसको जाके इनको दिखा के आओ। अगर मेरा कल सर्कल का प्लान नहीं होता तो मैं भी चलता, पर एग्जीम साहब जाएंगे, कोई बात, रोड कनेक्टिविटी भी एग्जीम साहब जाएंगे, उसको हम देंगे। ठीक 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 है। और केपेक्स बजट का बात मैं भूल गया कि किसने रखा था। केपेक्स बजट में जरूर मैं मानता हूँ कि जब स्नोफॉल हो जाती है उससे पहले काम शुरू होने चाहिए। केपेक्स बजट में जितने भी टेंडर बाकी हैं वो रोज का प्रोग्रेस मैं अपने लेवल में मॉनिटर कर रहा हूँ। केपेक्स बजट में आपका इस साल का कोई काम पेंडिंग नहीं रहेगा, वो मैं आपको एश्योरेंस देता हूँ। हाँ, पर थोड़ी सी मदद, अभी यहाँ पे गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर भी थे, आप बोल रहे थे केपेक्स बजट, आपसे जब आप बोले हो केपेक्स बजट में जितने काम है उसमें टेंडर तो, कॉन्ट्रैक्टर तो टेंडर तो भरे ना। हमारे टेंडर लगाने में प्रॉब्लम नहीं है। आपने बोला 3 लाख से बढ़ा के 5 लाख करो, वो 3 लाख के काम तो उठाओ। काम हम लोग टेंडर करें और काम में कोई टेंडर ही ना भरे उसका, वो भी सिचुएशन ठीक नहीं है। टेंडर भर रहे हैं, टेंडर देखो, ऐसा है कि कोई भी काम ऐसा नहीं है जो टेंडर के कारण, टेंडर ना लगने के कारण रुका है। काम इसलिए वर्क अलॉट नहीं हुआ है क्योंकि उसमें टेंडर में या पहली कॉल में उसमें 2 से 1 ही पार्टी आई, 3 पार्टियां नहीं आई, या अगली कॉल में तो आ गया और सीडीआर डिपॉजिट नहीं करा रहा है। ये सब आप मेरे पास एक दिन आए थे और आपको पता है, आपने खुद बोला 2 दिन के अंदर सारे कार्ड इशू हो गए थे। अब आप हमारी इतनी मदद करो कि जो काम के टेंडर लगा रहे हैं उस काम में, जो काम उसको करना जानता है काम, लोकल एम्प्लॉयमेंट भी तभी होगा, उसमें कॉम्पिटिटिव बिडिंग हो, लोग टेंडर भरें, हमें बड़ी खुशी होगी उसको काम देने में। क्वालिटी मॉनिटर जरूर करेंगे, क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, बट एटलीस्ट जो यहाँ के लोकल लोग हैं वो टेंडर भर के काम उठाएं। 3-3 लाख वाले ही काम है मोस्टली जो पेंडिंग है। अगले कुछ दिनों में अभी ये दोबारा जो है हज का भी टेंडर हो रहा है, आप थोड़ा इसमें एफर्ट करके ये सारे काम हम लोग अलॉट करना चाहते हैं। केपेक्स बजट का एक भी काम नहीं छोड़ना है ऐसा, बट आप जो आपके कॉन्ट्रैक्टर जिनके कार्ड अप्रूव करें उनको सिर्फ जो है ना, सिर्फ वो काम नहीं उठाने चाहिए जिसमें प्रॉफिट होता है, काम सारे उठाना है। दिक्कत वहीं पे आ रही है, तो इसको आप जरूर थोड़ा अपने लेवल पे देख के, बिल्कुल ठीक, तो उनकी वजह से रुक रही है। एक कॉन्ट्रैक्टर जो है वो 10-10, 15-15 काम डाल के बैठे हुआ है, तो बेरोजगार नौजवानों को कहाँ से काम मिलेगा? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, आपने मेरे मुंह की बात बोली। 30% बिलो डाल के काम नहीं होता है, और जो आदमी सीडीआर डिपॉजिट नहीं करने आता है उसको एक नोटिस दे रहे हैं, और मैंने भी अपने डिपार्टमेंट यही हिदायत दी है, एक नोटिस देने के बाद अगर वो नहीं आता है तो उसको कैंसिल तो करेंगे ही करेंगे, साथ में ब्लैकलिस्ट भी करेंगे। ठीक है, ये काम ऐसा करने का तरीका नहीं है, बट जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो ये है कि आप इसमें बाकी जो हमारे लोग हैं जो काम करना जानते हैं उनसे टेंडर भरवाओ, ताकि, और ये भी बता दूं हमारे इस बार की, उसका भी आपको अपडेट देना जरूरी है अगर ये ब्लॉक दिवस है। हमारे जो केपेक्स बजट के 2200 काम हैं टोटल इस साल के, उन 2200 काम में से 1600 काम का वर्क ऑर्डर हो चुका है आज की डेट में, तो तकरीबन
75% ऐसे काम है जिनका वर्क ऑर्डर हो गया, जो बाकी के 25% है उसको अगले 15 दिन में करके हम खत्म करें, ताकि वर्किंग सीजन में बिफोर स्नोफॉल यहाँ पे सारे काम खत्म हो जाए। उसके बाद बहुत बहुत छोटी छोटी और बातें हैं, वो मैंने आपकी सारी जो है वो नोट कर ली है। सारे डिपार्टमेंट के लोग आज यहाँ पे हैं, मोस्टली सब लोग जो यहाँ पे आज टीम बैठी है तो आज का दिन यहाँ पे है, कल का दिन भी मोस्टली सब लोग यहाँ पे है। आपको अगर डिपार्टमेंट वाइज कोई प्रॉब्लम है आप जरूर उनसे जाके टाइम, अभी इसके बाद भी आपको यहाँ पे अगर कोई प्रॉब्लम है डिपार्टमेंट वाइज तो आप डिपार्टमेंट के लोगों से, आप सब लोग जो है थोड़ा समय लोगों को देख के जरूर इनको मिलो। एक बहुत सारे लोगों ने एक एसआरटीसी की बस की बात है, वो मैं जाते ही वापस देखता हूँ, एसआरटीसी को जो बनी पठानकोट और बनी जम्मू की बस चाहिए उसका कुछ ना कुछ हल निकाल दे, कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्टर यहाँ से उसको चलाने की कोशिश करेंगे। राशन शॉप का इशू आप बहुत लोगों ने बोला है, वो मैंने ऑलरेडी बात करी है, उस पर अगर इंक्वायरी की जरूरत है अभी एक बार पूरा उसका संज्ञान लेके जो भी उसमें सही तरीका है उसको करा जाए। उसको राशन शॉप में आप निश्चिंत रहें कि उसका जो है काम आपने बोला है उसको हम लोग ठीक उसको करा देंगे। एक आप सभी लोगों ने यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की खासतौर से डीएफओ साहब की काफ़ी तारीफ करी, अगर मैं उनको उस बात में दोबारा उनको ना बोलूँ तो गलत होगा। डीएफओ साहब आपका अगर इतनी लोग तारीफ कर रहे हैं तो जरूर आप कुछ अच्छा कर रहे हो, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और पीएमएवाई में आपने जो बोला कि प्रैक्टिकली आपने काम करके कुछ सोल्यूशन निकाला है, तो ये मैं बाकी डिपार्टमेंट्स को भी मैं हर बार ये बोलता हूँ कि काम करने के लिए थोड़ा प्रैक्टिकलिटी अपने अंदर होना है। सभी को ये बोला कि बेसिक ऑब्जेक्टिव काम करने का है, लोग किसी का काम होना चाहिए। हाँ, रूल वायलेट करने की, वो आदमी ने बोला कि रूल वायलेट, मैं जरूर जानता हूँ उनको रूल वायलेट नहीं किया होगा, बट हाँ तरीका निकाल दिया होगा। तो बाकी सबसे भी यही हिदायत है मेरी कि काम करना बहुत सारे तरीके होते हैं, कान को आप सीधा भी पकड़ सकते हो, हाथ घुमा के भी पकड़ सकते हो। तो कोशिश सारे डिपार्टमेंट यही करें। बनी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिली ब्लॉक है जिसमें काम करने का सीजन हमारा बड़ा लिमिटेड रहता है। तो अगर आज आप यहाँ पे आप सब लोग आए हो तो जरूर यहाँ पे टाइम लगा के जाओ, यहाँ की प्रॉब्लम समझ के जाओ। हम एनीवेज यहाँ पे इसके बाद बैठने वाले हैं, हम यहाँ पे काम करने का तरीका निकालते हैं। काम ना करने के 100 तरीके हो सकते हैं, काम करने का तरीका निकालने में थोड़ा एफर्ट लगता है, पर उस एफर्ट को करके हम उस काम को करने का तरीका जरूर निकालें। फिर मैं फिर से यही बात बोल के अभी खत्म करूंगा कि आज जितने आपने चीजें बोली हैं उसको नोट किया है। अगली बार जब हम मिलेंगे तो फिर से मैं ये मान के चलता हूँ कि इसमें से तकरीबन 60 से 70% चीजें दोबारा बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम नई बातों पे बात कर पाएंगे। पीएमजेएसवाई की रोड, 2 चीजें लास्ट में एक बार बोल के खत्म करूंगा। पीएमजेएसवाई की रोड और जल जीवन मिशन का काम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पब्लिक के लिए ही रोड बन रही है, कॉन्ट्रैक्टर को काम कराना, काम लगाना और मॉनिटर करना सरकार कर रही है, प्रशासन करेगा। बट हाँ, अगर कहीं पे वो गड़बड़ करता है, आप लोग रोज उस रोड से निकलते हो, आप लोग में से बहुत ज्यादा लोग हैं जो नॉलेज रखते हैं कि वो कैसा काम कर रहा है। अगर वो काम क्वालिटी का नहीं कर रहा है तो रोड बनने के बाद नहीं, रोड जब बन रही है उस टाइम पे उस इशू को किसी ना किसी के संज्ञान में लाओ, चाहे आप एसडीएम के लाओ, एसडीएम साहब के लाओ, मेरे लाओ, किसी ना किसी के संज्ञान में आप उसको लाओ। एक बार बिटुमेन डल जाता है, एक बारिश में वो बिटुमेन निकलता है तो उसमें जितनी कॉन्ट्रैक्टर की गलती है उतनी गलती हमारी भी है कि हमने सही टाइम पे उसको नहीं रोका। वो रोड क्यों पुअर क्वालिटी की बने जब हमारे आंखों के सामने बन रही है। रोड एक रातों रात में तैयार नहीं होती है, रोड बनने में टाइम लगता है और उसको मॉनिटर करना हमारा काम है। दूसरी चीज, जेजेएम में जल जीवन मिशन का ऑब्जेक्टिव बड़ा सिंपल था, सरकार उसको बना रही है, टेंडर करे है, सारे कनेक्शन हो जाएंगे, उसके बाद में उसको चलाने का काम पानी समिति का है। पानी समिति हर जगह कॉन्स्टिट्यूट हो गई, आपकी मीटिंग्स भी चल रही होंगी। पानी समिति में सारे पीआरआईसी हैं, उसमें कोई सरकार का आदमी नहीं है, तो जेजेएम का भी काम आपको ही मॉनिटर करना है। अगर कहीं पे कोई डेफिशिएंसी लगती है, जैसा आज मैडम ने बताया, कहीं पे अगर वैसा और भी है तो उसको अभी फ्लैग करो। 31 दिसंबर तक टारगेट है कि इस सारे काम को खत्म करना है, और इस सारे काम को खत्म करने में अगर क्वालिटी मेंटेन होनी है तो उसमें आप सब लोगों का बहुत सपोर्ट लगेगा। तो उसमें जहां पे भी कोई प्रॉब्लम आती है उसको आप इमीडिएटली फ्लैग करो, उस पर एक्शन नहीं होता है तो वो हमारे प्रशासन की गलती है, और अल्टीमेटली पानी समिति इसको संभालना है और वो एसेट आपके लिए ही क्रिएट हो रहा है। तो उसको जितने भी काम ऐसे चल रहे हैं उसको जरूर मॉनिटर करो। एक लास्ट बात मैं इसमें बोलना भूल गया, सरथल में और तगड़ में कल जो विजिट है वो प्योरली टूरिज्म पर्पज से ही है, और वो प्योरली टूरिज्म पर्पज यही है कि उसमें कोई अच्छा टूरिज्म का
इनिशिएटिव या सेंटर लाया जाए जिसके कारण की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो। तो कोई यहाँ पे बोल रहा था, उसमें से बहुत जल्दी जो है हम उसको अलॉट करके और कोई ऐसी चीज़ करी जाए जो सस्टेनेबल हो, जिसमें क्वालिटी हो। टूरिस्ट भी बनी में ऐसा आना चाहिए जो एक स्पेंडिंग पावर रखता हो। समझते हैं, एक टूरिस्ट बहुत तरह के होते हैं। टूरिस्ट ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ आकर दिन में आके शाम को वापस चले जाते हैं। हम लोग बनी में ऐसा टूरिस्ट चाहते हैं जो कम से कम बनी में, मेरी एटलीस्ट सोच है, अगर आप कुछ डिफरेंट चाहते हो तो आप मेरे को बताओ। मेरी सोच मेरे को ये कहती है कि बनी एक ऐसी जगह है जो सुबह आके शाम को जाना है, एक रात में वापस जाने वाला, कि कहीं पे भी रह लेंगे, कुछ भी चलेगा, सिर्फ होना ही तो है। वो सोच नहीं चाहिए बनी में। बनी में ऐसा टूरिज्म आना चाहिए जो एक फैमिली टूरिज्म आए, पूरी फैमिली बच्चों के साथ आदमी आए और कम से कम इतनी जगह देखने वाली है, कम से कम 2 से 3 दिन यहाँ पे रुके और ये मान के चले कि मेरे को फैसिलिटी अच्छी मिले, तभी उसका फायदा है और उसी में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। जो आदमी सुबह आके शाम को वापस जाता है, एक शाम को आके अगले दिन सुबह जाता है, वो लोकल मार्केट में शॉपिंग नहीं करता है। वो सिर्फ आएगा, अपनी जगह देखेगा, अपने जहां पे भी रह रहा है वहां पे रह के अगले दिन वापस चला जाएगा। लोकल मार्केट में एम्प्लॉयमेंट या आपका लोकल जो हैंडीक्राफ्ट है, जो भी लोकल सेल्फ हेल्प ग्रुप चीजें बनाते हैं, इतनी सारी चीजें हैं। ये जो इतने डिपार्टमेंट में स्टॉल लगाए हैं, अगर आप जड़ी बूटियां रख के बैठे हो, हमारा फॉरेस्ट प्रोड्यूस है, इवन यहाँ के फल सब्जी फ्रूट कुछ भी हो जो यहाँ पे बनता है, वो वही टूरिस्ट खरीदेगा जो यहाँ पे एटलीस्ट 2 दिन रह रहा है और सुबह के टाइम पे मार्केट में निकले। वो टूरिज्म लाने के लिए उस टूरिस्ट के पास, और यहाँ से वो चीज़ खरीदे, उसके पास कुछ स्पेंडिंग पावर चाहिए। एक हमें क्वालिटी टूरिज्म यहाँ पे प्रमोट करना है, और वो क्वालिटी टूरिज्म तभी आएगा अगर हम उसको उस नज़रिए से अलॉट करें। तो कल जो है इसमें इसी डायरेक्शन में जो है मेरी ऊपर लेवल पे भी सेक्रेटरी टूरिज्म और चीफ सेक्रेटरी साहब से भी बात हुई है। तो उसी में हम लोग कोशिश करके ये करेंगे कि हम बनी में कुछ ऐसा बनाएं कि ओवरऑल हमारे जो है बनी का इम्प्रूवमेंट हो, और यहाँ पे जो लोग आए वो टूरिज्म तो करें ही करें, हमारे यहाँ पे लोकल लोगों से भी मिलके वहाँ पे शॉपिंग करें, साथ ही साथ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। यही बात से मैं अपनी बात खत्म करूंगा। सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे हैं, जिसको जो प्रॉब्लम है आप बात करो, जिसको जो साइट दिखानी है वो हम लोग इसमें बात करके जरूर उसको देखेंगे। PMGSY की सारी रोड जो है अभी एक दिन फीसा विजिट करेंगे, जिस आप लोग में से जो साथ में जाना चाहता है, खास तौर से जो वहाँ के PRIs हैं उनको साथ में जाना ही चाहिए, ताकि आप कॉन्ट्रैक्टर से मिलो, ताकि आप आपका उस पर प्रेशर रहे कि वो काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।